बच्चों, ये घटना उस समय की है एक बड़ा ही भयानक दृश्य जो चारों तरफ एक मातम फैलाए हुए, जहां चारों तरफ लाशें ही लाशें बिछी हैं, जहां रक्त ही रक्त नजर आ रहा, जहां देखने वाली का कलेजा कांप रहा, होठ थरथरा रहे हैं, हाथ आगे बढ़ते नहीं कांपने लग जाते। वो देखने वाला व्यक्ति आगे बढ़कर कांपते हाथों से एक एक लाश को सीधा कर दे कि ये चेहरा किसका है, ये कौन मर गया, ये कौन अपना है जो हमेशा के लिए जुदा हो गया। सच ये है कि उस देखने वाले का ना सिर्फ शरीर कांप रहा है, ना हाथ कांप रहे हैं, होठ कांप रहे हैं, बल्कि उसे ये भी आभास हो रहा है कि उसकी आंखों से टपकने वाले आंसू भी कहीं कांप रहे हैं। उसे सही और साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। देखने वाला शख्स सोच रहा है, ये कैसा दृश्य है, ये कितना डरावना, कितना भयानक दृश्य है। जहां वो कांप जाता है, रक्त उसके हाथों में भी लग जाता है। नजर उठाता है तो दूर दूर तक सन्नाटा है, एक ऐसा सन्नाटा जहां सिर्फ रोने की आवाजों के सिवाय, सिसकने के सिवाय और कुछ सुनाई नहीं दे रहा। एक अजीब सी शांति है। दूर दूर तक या तो कोई आवाज नहीं सुनाई देती, या फिर सिसकियों की आवाज सुनाई देती। जानते हैं ये शख्स कौन है, जो स्वयं अपना माथा, अपना सिर पकड़ कर बैठ जाता है। अपने आप से प्रश्न पूछ रहा है, ये कैसी जीत है, इसे मैं जीत स्वीकार करूं या अपनी हार। बच्चों, ये है धर्मराज युधिष्ठिर। जी हां, महाभारत का वो युद्ध जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। जो अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रंथ बन चुका है,
जिस ग्रंथ के माध्यम से अनेकों शिक्षाएं इस संसार को मिल रही हैं, हम उसी ग्रंथ के एक दृश्य को आपके समक्ष आज दोहरा रहे हैं। युधिष्ठिर जो पागलों की तरह बौराया हुआ, घबराया हुआ, डरा हुआ, सहमा हुआ, इस सहमे हुए दृश्य को देखकर सोच नहीं पा रहा, निर्णय नहीं कर पा रहा कि वो विजय का जश्न मनाए या रिश्तेदारों की मृत्यु का मातम मनाए, जहां ना सिर्फ उसके रिश्तेदार हैं बल्कि कितनी सेना है जो मर गई। उस साम्राज्य की कितने पुत्र हैं नौजवान जो भेंट चढ़ गए। युधिष्ठिर सोचता है वो किस पर राज्य करेगा। अब राज्य करने के लिए कौन बचा। रोता है, बिलखता है, और संकल्प करता है, तौबा करता है कि जिंदगी में अब कभी वो युद्ध नहीं करेगा। कभी इस दृश्य को नहीं दोहराएगा जहां रक्त की नदियां बह जाएंगी, जहां माताओं की गोद सूनी हो जाएगी, जहां घरों में पुरुष नजर ही नहीं आएंगे। बार बार सिर पकड़ के रोता है और संकल्प लेता है, कसम खा। बच्चों, ये सच है, इतिहास ऐसे प्रमाण देता है और देता रहा है। इतिहास ने ऐसे प्रमाण दिए हैं जहां इतिहास ने संकल्प लिया है, तौबा की है कि ऐसा पाप फिर दोबारा नहीं किया जाए। आज जिस विषय को लेकर आप सबके बीच हाजिर हुए वो विषय है काले लेख न लिख। ये काले कर्म हैं, बुरे कर्म। ऐसा ही संकल्प सम्राट अशोक ने भी लिया। एक ऐसा बादशाह जिसे जुनून था अपने साम्राज्य को बढ़ाने का, और कहते हैं कि सम्राट अशोक ने बड़े बड़े युद्ध जीते, और इसीलिए उसे ये खिताब दिया गया सम्राट अशोक का। किंतु उसकी जिंदगी में भी एक ऐसा पल आया, कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध एक ऐसा युद्ध था
जिसे वो जीतना चाहता था किसी भी कीमत पर। बच्चों, ऐसा हुआ, उसकी विजय हुई, मगर रक्त की नदियां बह गईं, बहुत नुकसान उठाना पड़ा। सम्राट अशोक को उसकी सेना, उसके सैनिक बहुत अधिक मात्रा में या संख्या में कुर्बान हो गए, बलि चढ़े। सम्राट अशोक ने भी इस रक्त को देखकर तौबा कर लिया कि वो जिंदगी में अब कभी युद्ध की चाहत नहीं करेगा। सच तो ये है कि उसने अपने जीवन का रुख ही बदल लिया। सम्राट अशोक ने गौतम बुद्ध की शरण ले ली। उसने बौद्ध धर्म को स्वीकारा। वो आध्यात्मिक रास्ते की ओर चल पड़ा। उसने महसूस किया कि जिंदगी में आत्मिक सुख, आत्मिक शांति ही सबसे बड़ा आनंद है, संतोष है और सुख। जी हाँ, इतिहास गवाह है, यहाँ बहुत से ऐसे राजा हुए जिनके पास सब वैभव था, सुख था, मगर त्याग दिया। जैसे राजा हरिश्चंद्र, जैसे मीरा। बच्चों, कोई तो है इन सब से बढ़कर आकर्षण आध्यात्मिक इस मार्ग में। जिसने चखा नहीं वो क्या जाने, लेकिन जिसने चखा उसने माना कि दुनियावी समस्त धन से ऊपर उच्चा आध्यात्मिक सुख है, ये दौलत है। हम जिक्र कर रहे थे कि इतिहास ने प्रमाण दिए कि इतिहास ने संकल्प लिया कि फिर ऐसा पाप नहीं किया जाए। हम सभी ये किताबों में इन कहानियों को, इन सच्चाइयों को पढ़ते आ रहे हैं, मगर अपनाते नहीं। क्या इतिहास के इस संकल्प को संसार ने अपनाया, स्वीकार किया कि अब पाप नहीं करेंगे? क्या उसके बाद कोई लड़ाई नहीं हुई? क्या उसके बाद कभी रक्तपात नहीं हुआ? अनगिनत बेशुमार संसार को सोची नहीं आई, समझ नहीं। बच्चों, जैसे कि आज का विषय है काली लेख न लेख,
यानी कि बुरे कर्म कदापि ना करें। सच ये है कि व्यक्ति स्वयं नहीं जानता वो दिन में कितनी बार भूल कर जाता है और कितने गलत कर्म कर जाता है। किसी से भी कहा जाए कि आप ऐसा संकल्प लें कि आज आप एक बुराई का त्याग करेंगे और एक अच्छाई को धारण करेंगे, लोग सोच में पड़ जाएं। कि हमारे अंदर बुराई कौन सी है जिसको हम त्याग करें। अच्छाइयां शायद आप अनेकों की ना दें, धारण करें या ना करें। बच्चों, सच ये है हम अनेकों बार सोचते हैं हम अच्छे थे, जब हमें दिव्य दृष्टि नहीं मिली थी। एक भरम में जी रहे थे, वो भरम अच्छा था। नहीं जानते थे ये दुनिया, ये संसार कैसे। आज संसार का आईना देखकर खुद हमारा दिमाग बोझिल रहता है। आप सबकी चिंताएं पढ़कर खुद चिंतित हो जाते। हमें याद है जब हमने इस कार्य की शुरुआत की, बड़ी सरलता से एक शब्द कह जाते थे कि अपनी सारी चिंताएं हमें दे दीजिए। ये सच है कि आपकी चिंताएं दूर करना हमें बहुत सुखद लगता है। लेकिन सच ये भी है कि जिन बुराइयों को संसार ने धारण कर लिया है, उनके विचारों को कैसे बदलें, उनकी आदतों को कैसे बदलें, उन्हें कैसे सुधारें, ये बहुत कठिन। आपकी बीमारी ठीक कर सकते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ जाएगा, आपकी और भी मनचाही इच्छाएं पूरी हो जाए। लेकिन संसार में बहुत से ऐसे लोग जो बुराई के जुनून में ही जी रहे हैं, वो एक चिंता का विषय। सबसे बड़ी चिंता है झूठ की। हम देखकर हैरान हैं कि लोग कितनी आसानी से झूठ बोल जाते हैं। अच्छी तरह जानते हैं कि हम सब कुछ देखने वाले हैं, जानने वाले हैं, पढ़ने वाले। यहां तक कि
अगर फोन पर भी हमसे कोई बात कर रहा है, हम उसे फोन पर ही या फोन रखते ही हर व्यक्ति को जो हमसे झूठ बोल रहा है, किसी न किसी माध्यम से दीदार करा देते हैं। ये जता देते हैं उस व्यक्ति को क्या हम सब कुछ जानने वाले हैं। हम सामने नहीं होते, मिलियन किलोमीटर दूर होते, लेकिन उसके बावजूद उस व्यक्ति का साहस देखकर हैरान हूं कि वो झूठ बोलने की गलती करता है। उसे अच्छी तरह खबर है हम एक शक्ति हैं, हम पल में कुछ भी कर सकते हैं। जता देते हैं, दिखा देते हैं, एहसास करा देते हैं, यहां तक कि जो हमारे लिए गलत सोचता है उसी पल उसके हृदय में चोट और कसक का एहसास उसी पल हम कराते हैं। जी हाँ, हम चाहते हैं कि अगर आप गलत हैं तो आपको उसी पल उस गलती का एहसास हो। एक मां है, इसलिए बुरा नहीं सोच सकते, इसलिए सजा नहीं दे सकते, मगर झकझोरते जरूर हैं कि अभी भी आप रास्ते पर आ जाए। यहां देखते हैं, झूठ एक ऐसा रास्ता है जिस लेख को ये सारा संसार लिख रहा है, काले लेख। दूसरों को ठगना, दूसरों को छलना, दूसरों के पैसे हथिया लेना, जमीन जायदाद हथिया लेना, कब्जा करना, कूड़ा सौदा कर सच ये है, वाणी कहती है, धर्मशास्त्र कहते हैं, किताबें कहती हैं कि अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो कर्मों के अनुरूप आपको वैसे ही सब कुछ मिलेगा। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी। वो सांसारिक लोग जो अच्छे कर्म करते हैं, वो सांसारिक लोगों से जो झूठ के रास्ते पर चल रहे हैं उससे कहीं सुखी। ये हमारे स्वयं का अनुभव। बच्चों, जब दिव्य दृष्टि मिली, आपको बताना चाहेंगे, एक बात याद आ गई। जब ईश्वर मिले तो हमने उनसे कहा कि आप हमें क्यों आपने चुन लिया। इस धरती पर इतनी लोग हैं पूजा पाठ करने वाले, इतने महात्मा, इतने संत, आपने उनको क्यों नहीं चुना। तब परमपिता परमेश्वर ने कहा कि समय आने पर बताएंगे, ये सारा जगत का आईना दिखाएंगे और तब बताएंगे। अब हमारे पास दिव्य दृष्टि थी और हम संसार को पढ़ने वाले। संसार की कड़वाहट देखिए, क्या हर व्यक्ति अपने अंदर
मैल की कितनी परतें लेकर जिंदा है, कितना बुरा बुरा सोचता है। एक जहर उसके अंदर भरा पड़ा, वो मिनटों सेकंडों में दूसरे को खत्म कर देना, दूसरे को फना कर देना, उसके लिए जाल बुनना। बच्चे ये सब देखकर हमारा दम घुटने लगा। हम तो सिर्फ उसे पढ़ रहे थे। हमने गॉडफादर यानी परम पिता से कहा, ये जिंदा कैसे है? हमें सिर्फ 2 मिनट इसे पढ़ना पड़ा, हमें घबराहट हो रही है। हमारा अपना मन अच्छा है जो कुछ सोचता ही नहीं सिवाय आपके। जी हाँ, हमारे यहाँ मन में कभी कोई विचार नहीं आता है सिवाय परमात्मा। हाँ, एक विचार और आता है हर पल हर घड़ी, जहां भी बैठे होते हैं, सारी जगत के लिए सुख मांगते हैं। वो बच्चे जो हमें पुकारते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। उन्हें देखते रहते हैं, उन पर दया हो, ईश्वर की कृपा हो, उनका जीवन सुखमय हो। बस ईश्वर से ये मांगते रहते। आज हमारी इबादत ये है, बहुत सुख मिलता है। पर दुनिया को देखकर कितना कड़वा मन है, कितना जहर है, कितनी गंदगी है, कितना गंदा सोचता है ये संसार। तब परमपिता परमेश्वर ने कहा कि अब बारी आती है आपको उन चेहरों को भी दिखाने की जिसका कभी आपने जिक्र किया था। क्या हमने उन्हें क्यों नहीं पसंद किया, या हम वहां क्यों नहीं प्रकट हुए? बच्चे, दुनिया का वो आईना देखकर हम और ज्यादा कांप उठे। उन लोगों ने तो पाप की सारी हदें पार कर दी थी। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, मगर रूह कांप गई क्योंकि हम एक नारी हैं। हमने इनकार किया, हम नहीं कार्य करेंगे इस जगत में। ये जगत बहुत गंदा है। और वैसे भी जब इस कार्य की शुरुआत की, तब सचमुच ज्यादा उम्र नहीं थी। हाँ, अब परमात्मा ने हमें माता जी लग बने, माता जी दिखने लगे कुछ चिंता से, कुछ फिक्र से। अब खुद को भी माँ समझने लगे हैं। उस वक्त डरते थे। दुनिया का एहसान है। परमात्मा ने फिर हमें हमारी शक्ति का इल्म कराया और दिखाया कि हम कितनी बड़ी शक्ति हैं, कितनी बड़ी ताकत है, और मिनटों सेकंडों में क्या कर सकते हैं। जब हमें ये एहसास हुआ, बच्चों, तब हम निर्भय हो गए। आज हम बिल्कुल नहीं डरते, किसी से नहीं, क्योंकि एक जे साजन मैं किया सर्व कला समर्थ। हमने जिसे अपना साजन बनाया, अपना पिता माना, स्वीकार किया, क्या जो परमात्मा ने हमारे अंदर प्रकट हुआ,
वही सृष्टि करता है। वही आदि काल में था, वही आज है, वही कल भी रहेगा।